फिजिक्स के एग्जाम सर पर हैं और क्या वर्क, पावर और एनर्जी के बीच का फर्क अब भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है? कोई बात नहीं, चलिए अगले 5 मिनट में इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए एकदम साफ कर लेते हैं। यह है आपका एकदम फास्ट रिवीजन। चलिए इस क्लासिक फिजिक्स पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, पसीना आ रहा है, थकान हो रही है, पर फिजिक्स की नज़र में किया गया काम है शून्य, बिल्कुल जीरो। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो रोजमर्रा की मेहनत है और जो फिजिक्स का कार्य है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और आज हम इसी अंतर को समझने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए मैकेनिक्स की इस मशहूर तिकड़ी को तोड़कर समझते हैं वर्क, पावर और एनर्जी। ये तीनों आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि एक को समझने के लिए बाकी दोनों को भी समझना पड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा, यही पूरे चैप्टर का निचोड़ है। तो फिजिक्स में वर्क यानी कार्य की बस एक सीधी साधी शर्त है। फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब वो अपनी जगह से हिलना चाहिए। अब वापस उस दीवार वाले केस को याद कीजिए। फोर्स तो बहुत था पर डिस्प्लेसमेंट जीरो था, इसीलिए वर्क भी जीरो। और ये कॉस थीटा क्या चीज है? ये बस ये पक्का करता है कि हम फोर्स का सिर्फ वो हिस्सा लें जो डिस्प्लेसमेंट की दिशा में काम कर रहा है। जैसे जब कोई ट्रॉली बैग खींचता है तो फोर्स एक एंगल पर लगता है, पर काम तो सिर्फ आगे बढ़ने की दिशा में होता है ना। अच्छा, अगर वर्क एनर्जी का ट्रांसफर है तो फिर ये एनर्जी क्या है? देखिए, आसान भाषा में एनर्जी काम करने की कैपेसिटी है। ये वो करेंसी है जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। किसी भी चीज को हिलाने के लिए, गर्म करने के लिए या उसका रूप बदलने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही। ये वो क्षमता है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है। और अब आते हैं पावर पर। पावर का सीधा सीधा लेना देना है रफ्तार से। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों ने 10 किलो का एक बक्सा उठाकर पहली मंजिल पर रखा। दोनों ने काम तो बिल्कुल बराबर किया क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन अगर एक ने यह काम 5 सेकंड में कर दिया और दूसरे को 10 सेकंड लगे, तो जो पहला वाला है उसकी पावर डबल है। पावर बस ये बताती है कि काम कितनी तेजी से हो रहा है। देखिए, ये स्लाइड सबसे जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, एनर्जी है आपका बैंक बैलेंस, वर्क है उस बैलेंस से किया गया एक ट्रांजैक्शन, और पावर है आपके ट्रांजैक्शन की स्पीड, यानी आप कितनी तेजी से पैसे खर्च कर रहे हैं। तो क्या हुआ? क्षमता, स्थानांतरण और स्थानांतरण की दर। सिंपल। चलिए अब जल्दी से यूनिट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अक्सर गलतियां यहीं होती हैं, तो इसे दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। एक चीज पर गौर कीजिए, वर्क और एनर्जी दोनों की एसआई यूनिट जूल है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि वर्क है ही एनर्जी का ट्रांसफर, तो जाहिर है उनकी यूनिट भी एक ही होगी। पावर की यूनिट वॉट है, जो असल में जूल प्रति सेकंड ही है। और हां, बिजली के बिल में किलोवाट घंटा और गाड़ियों के इंजन के लिए हॉर्स पावर्स जैसी यूनिट्स भी देखने को मिलती हैं, जो इन्हीं के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, तो अब हमारे बेसिक्स क्लियर हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनर्जी कितने अलग अलग रूपों में हमारे आसपास मौजूद है। मैकेनिक्स में हम जिस एनर्जी की बात करते हैं वो तो एक बहुत बड़े परिवार का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मैकेनिक्स की दुनिया में हम ज्यादातर मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। ये दो चीजों का जोड़ है। एक है काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी चीज के मोशन की वजह से जो एनर्जी है, और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी, यानी उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी है। अब इसकी तुलना थर्मल एनर्जी से करते हैं। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी एक पूरी गेंद की एक दिशा में ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है, वहीं थर्मल एनर्जी उसी गेंद के अंदर के अरबों मॉलिक्यूल्स की रैंडम कांपती हुई मूवमेंट है। एक बड़े स्केल का मोशन है तो दूसरा एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल का बिखरा हुआ मोशन है। और केमिकल एनर्जी, ये भी एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी ही है, पर यह किसी दबे हुए स्प्रिंग में नहीं, बल्कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाले केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर होती है। जब हम खाना खाते हैं या पेट्रोल जलाते हैं तो असल में हम इन बॉन्ड्स को तोड़कर इसी छुपी हुई एनर्जी को रिलीज करते हैं। और आखिर में आती हैं सबसे पावरफुल, न्यूक्लियर एनर्जी। हम चीजों के बीच के फोर्सेस से मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स तक गए, और अब हम एक एटम के बिल्कुल सेंटर यानी न्यूक्लियस को एक साथ बांध कर रखने वाले जबरदस्त फोर्सेस की बात कर रहे हैं। ये एनर्जी का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। तो अब हमारे पास सारे टुकड़े हैं, वर्क, पावर और एनर्जी के अलग अलग रूप। अब देखते हैं कि फिजिक्स के दो सबसे बड़े और फंडामेंटल नियम इन सबको एक साथ कैसे जोड़ते हैं।
वर्क एनर्जी थ्योरम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ये बस इतना कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर किया गया टोटल वर्क सीधे सीधे उसकी काइनेटिक एनर्जी में आए बदलाव के बराबर होता है। मतलब अगर किसी रुकी हुई फुटबॉल को किक मारते हैं तो पॉजिटिव काम हुआ और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और अगर फ्रिक्शन उसे धीमा कर रहा है तो नेगेटिव काम हुआ और उसकी काइनेटिक एनर्जी घट गई। और ये हमें फिजिक्स के सबसे बुनियादी नियम तक ले आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी एक बंद सिस्टम में टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो बस अपना रूप बदलती है। जैसे पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर में पोटेंशियल एनर्जी है जो नीचे लुढ़कते हुए काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो हमेशा सेम रहता है। ये नियम हमें एक और भी गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। हमने देखा कि एनर्जी एक रूप से दूसरे में बदल सकती है, पर क्या यह मुमकिन है कि एनर्जी और मैटर यानी पदार्थ खुद एक दूसरे में बदल सकते हों? और बस यहीं पर आइंस्टाइन का वो मशहूर इक्वेशन आता है, E = mc²। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये बताता है कि मास यानी द्रव्यमान खुद एनर्जी का एक बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रूप है। ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया को ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों से जोड़ता है, और ये दिखाता है कि वर्क, पावर और एनर्जी के जो सिद्धांत हमने अभी पढ़े वही इस पूरे यूनिवर्स की नींव हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।